नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे यूपी टेट में बाल मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये लगभग 2000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज है दोस्तों। तो डेली 20-20 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा। तो आप कहीं से भी पढ़िए, कहीं भी आप कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको ये टेस्ट देने ज़रूर आना है। अगर आपको लगता है कि बाल मनोविज्ञान आप पढ़ते हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण बुकों से उठाए गए हैं और लगभग 2000 ये टारगेट आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इससे कर लेते हैं तो इसमें लगभग उम्मीद है कि 50% तो क्वेश्चन फंस ही जाएंगे दोस्तों। तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, आता है तब भी आप आके यहाँ पे आजमा सकते हैं कि हमें कितना आता है। बाकी शुरू करते हैं। बहुत कुछ इसमें बताएंगे नहीं, सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट का प्रैक्टिस सेट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है? ऑप्शन बी क्या कह रहा है, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। ऑप्शन सी कह रहा है प्रकृति और पोषण पर बहस। और ऑप्शन डी कह रहा है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो दोस्तों अब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रकृति और पोषण पर बहस। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए, दूसरा है, अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। कौन सी विधि है? क्षैतिज, लंबरूप, क्षैतिज और लंबरूप दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर चूज कीजिए। तो बिल्कुल उम्मीद है कि आपने चूज कर लिया होगा राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो दोस्तों, कहीं कहीं एक ट्रिक भी काम कर जाती है, जहां उपर्युक्त दोनों दिए हुए हों, यानी दोनों या उपर्युक्त सभी, ये लगभग 80% क्वेश्चनों पे ये लागू होता है कि लगभग वो क्वेश्चन सही होते हैं। उन्हीं पे अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं, इसलिए कि माइनस मार्किंग नहीं होती है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में, एकदम इजी क्वेश्चन है, एक्स एक्स गुणसूत्र। ऑप्शन बी है एक्स वाई वाई गुणसूत्र। और ऑप्शन सी है ट्रिपल एक्स, एक्स एक्स एक्स। और ऑप्शन डी है ओनली एक्स गुणसूत्र। तो कौन सा सही है? तो दोस्तों बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक्स एक्स आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप देखिए कितना आपका स्कोर जाता है। पहले आप ये देखिए कहाँ तक आप कर पाते हैं। अगर ये 2000 क्वेश्चन कर लेते हैं तो दावे के साथ दोस्तों कहते हैं कि कम से कम 20 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे ही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु और है ब्लास्टोसिस्ट और युग्मनज है। ऑप्शन बी है ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज है। ऑप्शन सी है ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज है अंडाणु शुक्राणु है। ऑप्शन डी है अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। कौन सा है दोस्तों, आप बताइए। ऑप्शन टिक कीजिए, सोच लीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसलिए कि जो अंडाणु और शुक्राणु मिलके ही युग्मनज बनाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और 5वां क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता कैसी है? गत्यात्मकता है, स्थिर है, प्राथमिक है, गौण है। कैसी सामाजिक संरचना है आनुवंशिकता? तो टिक कीजिए दोस्तों राइट आंसर पर। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है, आनुवंशिकता जो होती है स्थिर होती है, ये बदलती नहीं रहती है। जो आपके माता पिता से आपको आनुवंशिक लक्षण मिले हैं वही आप में विद्यमान रहेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर है बी। चलिए आगे चलते हैं। 6ठा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, आनुवंशिकता से संबंधित है। और गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उसके सहोदर भाई बहन का होता है। ऑप्शन सी का कह रहा है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। और ऑप्शन डी है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या है, कौन सा सत्य है, आपको ये चूज करना है कौन सा सत्य है। तो दोस्तों बताइए कौन सा सत्य है। तो दोस्तों आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, ये ऑप्शन सत्य है। भाई अब गोद लिए गए बच्चे का कैसे वही बुद्धि लब्धांक हो जाता है जो उसके सहोदर यानी उसी के एक और भाई को गोद, भाई या बहन को गोद लिया गया है, यानी दो अलग अलग बच्चे अगर गोद लिए गए हैं तो उनका बुद्धि लब्धांक कैसे एक हो सकता है? जो दो साथ पैदा हुए हैं उनका तो बुद्धि लब्धांक एक होता नहीं है दोस्तों। और ये क्या कह रहा है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल रॉन्ग है। विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल रॉन्ग। पहले ऑप्शन देख लीजिए कौन सा नहीं हो सकता अगर नहीं आ रहा है तो। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन बी है वातावरण जीव विज्ञान, ऑप्शन सी है वातावरण पालन पोषण, और ऑप्शन डी है आनुवांशिकी एवं वातावरण। कौन सा सही है? जल्दी अपना आंसर चूज कीजिए। तो दोस्तों बिल्कुल आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, आनुवांशिकी एवं वातावरण, प्रकृति और पोषण जो होता है वातावरण। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आठवां है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। पहला नंबर है, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। यौन भाव के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं। आगे देखते हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के प्रति अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के नहीं होते। दोस्तों सबसे पहली बात तो अगर सीधा किसी बात पर जोर दिए रहा नकारात्मक बात पर तो वो मनोविज्ञान में क्वेश्चन सीधा सा गलत हो जाएगा। ठीक, पहला नंबर एकदम आप वैसे
जान सकते हैं। ये आपका मनोभाव ही जानना चाहता है, मनोविज्ञान, कि आप एक बालक के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? देखिए, यही पूछ रहा है कि आपकी मनोदशा जानना चाह रहा है, क्या आपकी मनोदशा है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। सी क्या कह रहा है, एक बार फिर पढ़ लीजिए। सभी लड़कियों में कला विषयों के प्रति अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तियों के एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति उसके माता पिता से जीनों का भिन्न भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो दोस्तों, ऑप्शन तो बहुत अच्छे हुए हैं, सारे ऑप्शन अच्छे हैं, तो बिल्कुल टिक कीजिए कौन सा सही है। तो दोस्तों, इसका जो भाई व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों पाई जाती है, जो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी है, वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। यानी जो आपका वंशानुक्रम है, आपका वातावरण है, यही व्यक्तियों को परस्पर भिन्न करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। वंशानुक्रम यानी माता पिता से जो जीन्स प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। डैश 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 तथा डैश 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 की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन ए खोज पोषण, ऑप्शन बी चुनौतियां सीमाएं, ऑप्शन सी वंशानुक्रम पर्यावरण, ऑप्शन डी स्थिरता पर्यावरण। तो बताइए दोस्तों, यहाँ ये कौन कौन से ठीक बैठ रहे हैं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, बताइए आप लोग कौन सा टिक करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे बैठेगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम और पर्यावरण, समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश 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 का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र का कार्य है, या मौसम का कार्य है, या वातावरण का कार्य है, या जलवायु का कार्य है। तो दोस्तों, क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। तो दोस्तों, आप अपना राइट आंसर चूज कीजिए। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। वातावरण का कार्य है इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना। भाई, मौसम से कैसे हो सकता है? मौसम एक निश्चित समय के लिए आता जाता है। जलवायु, जलवायु भी बिल्कुल नहीं होगा, और क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी सी वातावरण सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं पर आप विशेष ध्यान दिया करिए। वंशानुक्रम माता पिता से संतान के गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता के संतान में गुणों का संचरण है, तो राइट आंसर आप टिक कीजिए। तो दोस्तों, वंशानुक्रम माता पिता और संतानों के गुणों का संचरण है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और अगला क्या कह रहा, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये 12 नंबर क्या कह रहा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी का कह रहा है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम। हाँ, तो ये भी सही है।
आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी उसमें गलत है। डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। क्या व्यक्तिक गुणों का योगफल है? निरंतरता, युयुत्सा, या ऑप्शन सी है वंशानुक्रम या समानता। क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल टिक कीजिए आप लोग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, अगर आपने सी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। वंशानुक्रम जन्मजात और व्यक्तिक गुणों का योगफल होता है वंशानुक्रम। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 14, 15 है। डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किनके अनुसार है? बालक का जो विकास होता है आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये किसने कहा है? किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की, ऑप्शन बी गैरेट की, ऑप्शन सी हॉलैंड की, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो दोस्तों राइट आंसर चूज कीजिए आप लोग। तो अब तक आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। दोस्तों अगर स्पीड कम ज़्यादा हो, जैसा भी हो, कमेंट कीजिएगा। जितने भी वंशानुक्रम और वातावरण से क्वेश्चन बन सकते हैं वे सब हम इस प्रैक्टिस सेट में कर लेंगे। इसके अगले पार्ट भी आएंगे, उन सब में लगभग इसमें 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं। अगर 50 से 60 क्वेश्चन कर लेते हैं तो पक्का है इससे क्वेश्चन आना ही आना है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 30 नंबर का बाल विकास होता है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है, इसलिए हर ज़्यादातर सिलेबस से चैप्टरों से 2-3 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, अगर आप ए चुन रहे हैं, वुडवर्थ, ये वुडवर्थ का कथन है। आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला है वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। 21वें गुणसूत्र के अलग न होने पर जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और विल्सन सिंड्रोम। तो बताइए दोस्तों कौन सा है? तो हाँ बिल्कुल, अब तक आपने अपना आंसर लगभग चूज कर लिया होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाउन सिंड्रोम। आगे देखते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? 22, 23, 24 और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इसमें 23 टिक किए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। निम्न में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, इसका नाम? क्रो एंड क्रो का, गाल्टन का, रास का, वुडवर्थ का। दोस्तों यही फ़ायदा होता है प्रैक्टिस सेट करने से। अब हो सकता है कि क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आप 10 मिनट का समय इधर आके देते हैं तो वास्तव में आप अपना आकलन कर पाएंगे कि हम किधर जा रहे हैं। दोस्तों ये टेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आइए दोस्तों, अगर इसका आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो गाल्टन है सुजनन शास्त्र के पिता कहे जाते हैं ये। आगे देखते हैं 19 विषय। आनुवंशिकता का गठन है वातावरण का, मानसिक का, आनुवंशिक का, मनोवैज्ञानिक का। इसका गठन है आनुवंशिकता। तो बिल्कुल आप अपना राइट आंसर टिक कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति से क्या है? जैव, ऑप्शन नंबर ए है जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार में जटिल शक्तियाँ। ऑप्शन डी है हमारे आसपास का वातावरण। तो क्या है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति से पूछ रहा है।
जैविकी विशिष्ट या वंशानुक्रम सूचनाएं, या एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, या भौतिक तथा सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, या हमारे आसपास का वातावरण। प्रकृति क्या है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है हो सकता है आप लोगों ने ज़्यादातर ऑप्शन नंबर डी चुना है, लेकिन जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। जैविकी विशिष्टताएं तथा वंशानुक्रम सूचनाएं प्रकृति पोषण विवाद में, ये प्रकृति पोषण विवाद के समक्ष पूछ रहा है। अगला देखते हैं 20 नंबर। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सारे ऑप्शन नहीं आ पाए हैं। पहला ऑप्शन है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है ये। ऑप्शन नंबर बी हम पढ़ के बताए दे रहे हैं। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ऑप्शन सी बता रहे हैं, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। ऑप्शन डी है, वंशानुक्रम तथा परिवेश में अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी ये है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हम पढ़ के बताए दे रहे हैं, आप प्रश्न पढ़ लीजिए। वंशानुक्रम तथा परिवेश में अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। वंशानुक्रम और परिवेश जो है अभिन्न रूप से, यानी कि जो अलग न होते हुए भी, यानी एक हैं, अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। यानी वंशानुक्रम जो है और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों जो हैं विकास को प्रभावित करते हैं। विकास को जो है ये दोनों प्रभावित करते हैं। तो आपको ये याद रखना है। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो यही है कि वंशानुक्रम और वातावरण विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। 20 मिनट का क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा 22 मिनट हो गए और 20 क्वेश्चन, लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन। तो चलिए कल मिलते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।